आज की कहानी एक ऐसी जगह की है जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है कौड़ी हवेली की और उस हवेली में मौजूद एक लाल साड़ी की। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई दरवाजा जो दशकों से मतलब 60 साल से बंद पड़ा हो, वो आपके छूते ही अपने आप खुल जाए। ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है जो हमें एक बहुत ही डरावनी हकीकत की तरफ ले जाता है। तो चलिए, आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कौड़ी में। ये एक ऐसा गांव है जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सा डर फैल जाता है, और इस डर का सीधा कनेक्शन है गांव के बाहर बनी एक वीरान हवेली से। पूरे 60 साल, सोचिए 60 साल से ये हवेली वीरान है। जाहिर सी बात है, जब कोई जगह इतने वक्त तक बंद रहती है तो कहानियां तो बनेंगी ही, तरह तरह की किंवदंतियां उसके साथ जुड़ ही जाती हैं। लेकिन गांव वालों के लिए ये सिर्फ कहानियां नहीं है। उनका तो ये मानना है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि रात में ये हवेली जागती है। ये बात ही अपने आप में कितनी अजीब और डरावनी लगती है ना? और यहीं कहानी में आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अमित। अमित एक फोटोग्राफर था और उससे पुरानी खंडर हो चुकी इमारतों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। उसके लिए गांव वालों की ये सारी बातें बस अंधविश्वास थीं और कुछ नहीं। तो भाई अमित अपना कैमरा उठाकर निकल पड़ा उस हवेली की तरफ। उसके अंदर का जो आर्टिस्ट था, जो फोटोग्राफर था, वो डर पर भारी पड़ गया। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आखिर उस जगह का सच क्या है। वो हवेली के उस पुराने लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचता है। उस पर एक बहुत भारी जंग लगा ताला लटका हुआ था, और जैसे ही अमित ने उसे बस छुआ, वो ताला टूटकर नीचे गिर जाता है अपने आप, जैसे जैसे हवेली ने खुद ही उसे अंदर बुला लिया हो। अमित के अंदर जाते ही सब कुछ बदल गया। वो सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में चुभ रहा था, और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधा हड्डियों तक जा रही थी। और फिर उसे एक के बाद एक अजीब चीजें महसूस हुईं। पहले तो टेम्परेचर एकदम से गिर गया, फिर हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई चमेली की महक आने लगी, और सबसे अजीब, ऊपर की मंजिल से किसी के पायल की धीमी आवाज, एकदम धीमी सी, छन छन छन। उस खामोशी में यह आवाज दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली थी। साफ लग रहा था जैसे कोई ऊपर धीरे धीरे चल रहा है। हिम्मत जुटाकर अमित ने पूछा, कोई है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस पायल की आवाज तेज हुई और फिर अचानक रुक गई। तभी अमित ने अपने कैमरे से उन खाली दिख रही सीढ़ियों की एक फोटो खींच ली। लेकिन जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली, उसके होश उड़ गए। तस्वीर में सीढ़ियां खाली नहीं थी। वहां सीढ़ियों के सबसे ऊपर एक औरत का साया था, फटी हुई लाल साड़ी में, और उसकी गर्दन एक ऐसे एंगल पर मुड़ी थी जो कि नामुमकिन था, जैसे उसका सिर उसके कंधे को छू रहा हो। उसने फौरन कैमरा नीचे किया, अपनी आंखों से देखा तो सीढ़ियां एकदम खाली थीं, कुछ भी नहीं था वहां। तो फिर कैमरे में क्या था? जो कैमरा देख सकता था वो उसकी आंखें क्यों नहीं देख पा रही थीं? वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके कान के ठीक पीछे एक ठंडी सी सांस महसूस हुई और एक फुसफुसाहट। कैसी दिख रही हूं मैं? बस ये सुनते ही अमित का खून जम गया। वो भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। उसकी टॉर्च की लाइट जब सामने दीवार पे लगे एक पुराने धूल भरे आईने पे पड़ी, तो उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ था। आईने में उसके ठीक पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा बिना खाल का था और दो बड़ी बड़ी सफेद आंखें बस उसे ही घूर रही थी। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस औरत ने अपना लंबा हड्डियों वाला हाथ बढ़ाया और अमित के कंधे को छू लिया। यही वो पल था जब अमित का डर उसकी सुन पड़ चुकी हालत पर हावी हो गया। अमित की जोरदार चीख निकल गई। वो जैसे तैसे पलटा और दरवाजे की तरफ भागा। गिरते पड़ते, बिना पीछे देखे, बिना कुछ सोचे, बस भागता रहा जब तक वो उस हवेली से बाहर नहीं निकल गया। अगली सुबह गांव वालों को वो मिला। उसकी हालत बहुत खराब थी, तेज बुखार में कांप रहा था और कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। उसे यकीन दिलाना था कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो पागल नहीं है। उसने कांपते हुए अपना कैमरा निकाला, वो तस्वीर दिखाने के लिए जो उसने हवेली में खींची थी। लेकिन जब लोगों ने तस्वीर देखी तो वो हवेली की सीढ़ियों की थी ही नहीं। तस्वीर में अमित खुद था, एक सोफे पर बैठा हुआ, और उसके बगल में
वही लाल साड़ी वाली औरत अपना सिर उसके कंधे पर रखे हुए थी। पर सबसे डरावनी चीज थी अमित की आंखें। तस्वीर में अमित की आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, जैसे किसी ने उन्हें निकाल लिया हो। तो सवाल ये उठता है कि उस कैमरे ने सिर्फ एक तस्वीर खींची थी या उसने अनजाने में अमित का आने वाला कल देख लिया था। ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा के लिए उसी कौड़ी हवेली के अंधेरे में दफन रहेगा।